इंडिया गठबंधन का ये सोच नहीं है कि मोदी का मुकाबला। देश में अलग अलग जगह पर जो घटना घटित हुआ है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5,000 रुपया में महीने में कहीं दूसरे के यहाँ काम करता है और उसको 1,200 रुपया में सिलेंडर में जो भारत की तरफ से मेजबानी हो रही है, मेजबानी कर रहे हैं और काफ़ी हम चर्चित हो रहे हैं, विश्व में हमारा नाम का। हमारे चैनल पर इस वक्त हमारे सामने एक अजीम शख्सियत है। बताते चले कि डॉक्टर एम आलम साहब जो जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, और ख़ास बातचीत में हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या रणनीति बना रहे हैं आपकी जो पार्टी है, वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं 2024 के लिए। इंडिया गठबंधन जो है क्या मोदी सरकार की बराबरी कर पाएगी? इन तमाम विषयों को लेकर हम इनके पास मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सवाल है कि इंडिया गठबंधन जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अगुवाई में इंडिया गठबंधन का एक सोच बना करके इंडिया गठबंधन जो है बनाया गया है। इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी जो है अगुवाई कर रहे हैं और मोदी सरकार का ये किस तरह से मुकाबला हो, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो ये है कि मोदी सरकार इस देश में किस तरह से सरकार को चला रहे हैं, इसका विरोध है। देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारत के एकता को, अखंडता को बनाने के लिए और भाईचारा को बनाने के लिए कई पहल कर चुके हैं, और ये एकता को विखंडित जो किया गया है, इस भारत के एकता को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका पहल कर रहे हैं। हम लोग नीतीश कुमार के अगुवाई में हम लोग उस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी नीतीश कुमार का आदेश है, सोच है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं, और बाकी दीगर पार्टी भी इनके साथ या इनके सोच के साथ खड़े हैं। हम लोग भारत को जोड़ने के लिए एक पहल कर रहे हैं, है ना। उस पहल के साथ नीतीश कुमार उसकी अगुवाई कर रही है, हम लोग उसके साथ चल रहे हैं। कहना ये था कि आपने एक सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन जो है मोदी का मुकाबला कर सकेगा। इंडिया गठबंधन का ये सोच नहीं है कि मोदी का मुकाबला करना। मोदी जी के नीतियों का हम लोगों को मुकाबला करना है। उनकी नीति है कि देश की एकता को, अखंडता को विखंडित करना, समाज में बांट देना, हिंदू मुस्लिम में बांट देना। हम लोगों को उसका विरोध करना है, और इंडिया गठबंधन पूरे भारत में बना है और मजबूती के साथ खड़ी है। इस बार मोदी जी को समझ में आ जाएगी कि इंडिया गठबंधन किस तरह से उनको विखंडित करने पर देश के लोगों को, देश के लोगों को किस तरह से विखंडित किया जाता है, उसका जवाब देश के लोग इस बार मोदी जी को देंगे, मजबूती के साथ देंगे। सर ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में एक अफवाह चली थी कि सीमांचल को जो है सीमांत प्रदेश बना दिया जाएगा, तो दूसरी बात यह है कि आप खुद अपनी नज़रिया हमें बताएंगे कि आप सीमांचल की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं, पर क्या राय है? देखिए, जहाँ तक सीमांचल की बात है, सीमांचल एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। यहाँ के लोगों को अगर भारत को प्रांत दर प्रांत बांटते जाएंगे तो भारत की जो है सभ्यता विखंडित हो जाएगी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारत को और ज़्यादा प्रांतों में न बांटा जाए। जो है उसके जो बेरोजगारी है, जहाँ जिस प्रांत में ज़्यादा बेरोजगारी है, उसके बेरोजगारी को दूर किया जाए, रोज़गार को बनाया जाए, लोगों को जॉब दिया जाए, महंगाई को दूर किया जाए, किसान को जो है खाद बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। ये ज़रूरी है, न कि प्रांत दर प्रांत बांटना ये ज़रूरी नहीं है। लीजिए, मणिपुर का जो घटना वो काफ़ी जो घटित हुआ है काफ़ी दयनीय है, और इसी तरह पूरे देश में अलग अलग जगह पर जो घटना घटित हुआ है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये बताइए। देखिए, ये तो वोट की राजनीति है। ये पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है।
प्रधानमंत्री का नीति 2014 से देख लीजिए, वो सिर्फ समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, अपनी वोट को पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। इसमें वो ये करके सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन अब भारत के लोग समझ गए हैं उनकी नीति को और इसका मुंह तोड़ जवाब उनको देंगे। वक्त आ रही है 2014, उनको भी बताया जाएगा कि भारत के लोग बुर्बक नहीं हैं। जितना आप बुर्बक बना रहे हैं, अब बुर्बक बनने की वक्त टल गई है। देखिए, अब पढ़े लिखे समाज, हमारा समाज पढ़ा लिखा है, सब समझने लगा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नीति को सब लोग समझ गए। वो सरकारी तंत्र को पूरे तरह से इस्तेमाल करते हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। न्यायपालिका में भी कुछ न कुछ लगता है, एहसास हम लोगों को होता है कि हस्तक्षेप करते हैं। वो इससे तंत्र नहीं है। भारत के लोग आपको जो 1 करोड़ भारत के लोग जो हैं वो आपको चुने हैं, वो सब के आप प्रधानमंत्री हैं। किसी एक जाति विशेष के नहीं, किसी समाज के विशेष के नहीं हैं, पूरे भारत के प्रधानमंत्री। आपको सबके बारे में सोचना चाहिए, किसी एक जाति विशेष है। आपकी जो नीति है वो पोलराइजेशन करने की नीति, ये नीति अब और ज़्यादा दिन नहीं चले है। मशहूर है, फेमस है कि जो है सबका साथ सबका विकास। तो आपको नहीं लगता है क्या इस पर वो खड़े उतरे हैं? कहाँ आपको लगता है क्या? आपको लगता है कि मोदी जी का जो है जो घोषणा है जी, सबका साथ सबका विकास है ना, कहाँ आपको दिखा? कहीं नहीं दिख रहा। हमको तो लग रहा है कि G20 में जो भारत की तरफ से मेजबानी हो रही है, मेजबानी कर रहे हैं और काफ़ी हम चर्चित हो रहे हैं, विश्व में हमारा नाम है। क्या चर्चा हो रहे हैं? भारत के लोग जो है बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भारत में बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोगों को महंगाई से जो है त्रस्त है यहाँ के लोग, और आप G20 कर रहे हैं। G20 करके क्या आप दिखाना चाहते? अरे यहाँ के भारत के लोग अगर सुख संपन्न रहेंगे, बेरोजगारी नहीं रहेगी, यहाँ महंगाई नहीं रहेगी। आप जब से आए हैं गैस का दाम देख लीजिए, उनका कहाँ से कहाँ चला गया है ना। चावल, सारे जितने भी चीज़ हैं सभी चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई है। आप बताइए ना क्या विकास? आप तो आए थे कि हम महंगाई दूर करेंगे, है ना। कांग्रेस के बारे में बहुत सारी बातें बोल करके आप आएंगे, हम महंगाई दूर करेंगे। आप बताइए, 2014 में आप आए तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1200 रुपया सिलेंडर है। तो महंगाई घटा। 70 साल में कांग्रेस ने 400 रुपया के लगभग सिलेंडर रखा, और आप 7 साल 8 साल 9 साल में जो है आप कितना 1200 सिलेंडर कर दिए। तेल के दाम देखिए कहाँ चले गया, सरसों तेल का। किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को देखिए, सारे सामान का रेट, महंगाई आसमान छू गया, कहीं कुछ नहीं है। रोजगार का इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार? इन्होंने कहा था कि काला धन विदेश से लाएंगे, यहाँ के लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ वो 15 लाख? न तो आपने रोजगार दिया, न काला धन वापस लाया। सिर्फ नोट को चेंज करते हैं, स्टेशन का नाम चेंज करते हैं। आपका विकास यही है, नोट को चेंज करना, स्टेशन का नाम बदलना, या फिर किसी भी ज़िले का या प्रखंड का नाम बदलना। इसके अलावा आपका कोई काम है तो आप बताइए। आप बोलेंगे उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना से क्या फ़ायदा? गरीब आदमी को सिलेंडर थमा दिए, वो महीने का 3,000 4,000 5,000 रुपया में महीने में कहीं दूसरे के यहाँ काम करता है, और उसको 1200 रुपया में सिलेंडर दीजिएगा, वो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? सिलेंडर खाएगा या गैस खाएगा? अनाज आपका 50 रुपया चावल है, 60 रुपया चावल है, 70 रुपया चावल है। आप बताइए कि महंगाई कहाँ दूर हुआ? किसी भी दृष्टि से हम नहीं महसूस कर रहे हैं, हमारे भारत के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई दूर हुआ हो, रोजगार की कमी हुई हो, या फिर देश की जो अखंडता है ये भी विभाजित है, एकता जो है वो भी विभाजित है। कहीं लोगों को सुकून नहीं है।
सर ये बताइए कि एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में आपकी सरकार है, तो बिहार के लिए आपकी सरकार क्या क्या विकास किया है? आप एक बात कि आप सीधे सवाल ठोकते हैं। मोदी जी के जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा की सरकार है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ तो आपकी मौजूदा जो अभी सरकार है बिहार की, वो आपकी ही सरकार है, तो क्या कहेंगे? आप पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधु। अब कितना जो विकास हुआ है? अब आप जिस जिले में हैं, अररिया जिला में हैं, जी जी आप पत्रकार बंधु गांव समाज में भी जाते हैं, आपको सड़क नज़र आती है, जी बिल्कुल, बिजली नज़र आती है, जी शिक्षा व्यवस्था नज़र आ रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है। लोगों को क्या चाहिए? ये 4 चीज़ बुनियादी चीज़ें हैं जो लोगों को चाहिए, वो आप देख लीजिए और नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखिए। किसी भी बिहार पिछले 70 साल में जितना विकास नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कहीं उससे ज़्यादा लग रहा है कि बिहार विकास किया। अब आप ये भी देखिए कि बिहार का जो पहले हाल था, दूसरे अदर प्रांत में बिहार के लोग जाते थे तो मान सम्मान में ठेस पहुंचती थी, लेकिन अब कहीं भी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम लोग बिहारी हैं। कहीं कोई कमी महसूस नहीं होता, कहीं शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काल को देख लीजिए, यहाँ की जनता को भी देखना है कि हम कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितने भी विभाग हैं, वो सारे विभाग चुस्त और दुरुस्त है। सभी विभाग में अपने स्तर से मजबूती के साथ काम हो रही है और अब लगता है कि बिहार में एक सुशासन कायम है और सुशासन बाबू का राज चल रहा है। मोदी जी को जिस मोदी जी का वादा के साथ वोट दिए थे, वो वादा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी पूरा नहीं किए हैं। आपको भी अकल है, शऊर है, और माननीय पत्रकार महोदय आपको भी अकल है, शऊर है। आप भारत के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी सोच और समझ है कि हमको कैसे वोट देना है, किनको देना है। रही सवाल कि हम लोग ये भी एक मांग करेंगे कि अब नया जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बैलेट पेपर से ही चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों का विश्वास बना रहेगा। विश्वास ख़त्म हो गया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसी चीज़ों को देखने को मिला है या लोग देख करके ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों को बैलेट पेपर से ही